थे कि सर ने जब मफलर पहना तो पता लग गया कि ठंड आ गई। हाँ। आपने डॉक्यूमेंट्री सर हमने आपकी देखी, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कई तरह के सवाल मेरे मन में आ रहे थे। एक सवाल तो ये था कि बहुत सारे हाई एंड लो नोट्स थे, ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई आप लोगों ने? एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था जैसे कोई हम दोषी हैं, हमने कोई अभी जैसे आप लोग आपका जो आपने शुरू जो किया उससे भी एक थोड़ा सा ये लग रहा था 2013 में जब आपने शुरू किया तब आप नायक की भूमिका थे, लेकिन अब ऐसे लगा जैसे अब आपका लेकिन अब आने वाला है। हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है क्योंकि जो शिद्दत से, जिस देशभक्ति से और जिस ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। वो एक नई किस्म की राजनीति इस देश को दे रहा है, तो ना कांग्रेस और ना बीजेपी उसको काउंटर कर पा रहे हैं। तो इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि इनको बदनाम करो, इनको कीचड़ फेंको इनके ऊपर, कुछ तो कीचड़ चिपकेगा, जब रोज आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा कुछ तो कीचड़ चिपकेगा। तो इन्होंने बार बार बहुत कीचड़ फेंकने की कोशिश की। तो पिछले 2 साल की जो कहानी है वो यही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता टूटे नहीं, बहुत बड़े ऑनस्लॉट का, हमले का हम लोगों ने सामना किया है। शायद दुनिया तो नहीं कहूँगा, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा राजनीतिक हमला किसी पार्टी ने या किसी नेता ने इस किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जितना हमारे ऊपर हुआ। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए, और बिना सबूत के, बिना कुछ नहीं है उन लोगों के पास। बार सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब ने बोला, टिप्पणी की थी कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा अदालत, निचली अदालत में, ट्रायल में। इस स्टेटमेंट के बाद तो इस केस में कुछ रह ही नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने हियरिंग के दौरान ये टिप्पणी की थी जो कि अगले दिन हेडलाइंस के सारे अखबारों में हेडलाइंस छपी थी। तो जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकल षड्यंत्र था जो हमें बदनाम करने के लिए और हमारे काम को रोकने के लिए और इस नई राजनीति को खत्म करने के लिए किया गया था। लेकिन मुझे खुशी है कि इससे हम बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक फैमिली के रूप में बन के निकले हैं। ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आप मतलब 4 बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा है। अंदर इस तरह से मैं चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो जेल मेरे ही अंडर में आती है। हाँ। और इस तरह से ताना बाना बुना गया कि जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लेवल के ऑफिसर्स रोज मुझे आके एक शोकॉज नोटिस देते थे, आपकी ये सुविधा बंद क्यों ना कर दी जाए, आपने कल ऐसे किया, आपकी ये। मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे जेल से, जब 15 अगस्त आया, बीच में 15 अगस्त आया था, तो 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता थी कि मैं तो अंदर हूँ, मैं झंडा कैसे फहराऊंगा छत्रसाल स्टेडियम में जाके। तो मैंने एलजी साहब को बस 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी, 2 लाइन। उसमें मैंने लिखा था कि 15 अगस्त आ रहा है, मेरी एब्सेंस में हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए, बस। इसमें तो कोई देशद्रोह का मामला नहीं था, कुछ नहीं था। उस चिट्ठी पर मुझे शोकॉज नोटिस दिया गया एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर द्वारा। क्या रीजन दिया गया? उसमें बस ये लिखा गया कि आपने जेल के रूल्स की अवहेलना की है, आपने एलजी को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे की, आगे से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फलानी फलानी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। आपने एक किताब है जी, लेटर्स ऑफ भगत सिंह, पढ़ी आपने? पढ़िएगा। भगत सिंह ने जेल